अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन ने मिस्टर नरेंद्र मोदी को कॉल की। उसके कुछ देर के बाद इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कॉल की है रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को। दोनों कंट्रीज एक ही लीडर और एक ही कंट्री को सुनते हैं और उनसे बात करते हैं, बुरी भली भी सुन लेते हैं। प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी की बुरी भली भी सुन लेते हैं। लग ये रहा है कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं, उनकी प्रेसिडेंट बाइडेन से बात हुई है, उनकी प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात हुई है, और उनकी ऑस्ट्रेलिया के अल्बनी से भी बात हुई है। पैदर पे 3 कॉल्स हुई हैं। 1947 में आजाद होने वाला मुल्क आज ग्लोबली कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि 2 बड़ी पावर, रशिया भी एक वक्त में सुपर पावर रहा और अमेरिका तो ऑलरेडी सुपर पावर है, और 2 सुपर पावर के बीच जो है सुलह कराने के लिए इंतखाब किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का। आज एक इम्पोर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। ये जो कन्वर्सेशन है, इसमें जो कि शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन के अंदर लग ये रहा है कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील नेगोशिएट करवाएं। दोस्तों, क्या बात है! किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है, वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स, उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की, और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए। अब देखें, जब नरेंद्र मोदी साहब यूक्रेन गए तो किसी ने ये सोचा नहीं था, या कुछ ऐसा प्लान में था नहीं, या कोई सोच नहीं सकता था कि इसका मकसद ये हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, क्योंकि उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, और कहा जा रहा है कि एक ही ऐसा बड़ा इंपॉर्टेंट मुल्क है जिसके दोनों साइड पे इंपॉर्टेंट ताल्लुकात हैं। अमेरिका के साथ भी बड़े इंपॉर्टेंट है और रशिया के साथ भी है। अब चाइना के अमेरिका से उस तरह के अच्छे ताल्लुकात नहीं है। तो इस तरीके से ये 2 कॉल्स हैं कुछ ही देर के अंदर, कुछ घंटों के अंदर, 24 आवर्स के अंदर, 24 घंटों के अंदर दुनिया में 2 बड़ी टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस हुई हैं। और ये दोनों कन्वर्सेशंस हो सकता है कि आगे चलकर मीडिएशन तक पहुंचे। ये 2 कॉल्स हमें ये बता रही हैं कि इंडिया का मीडिएशन में कोई ना कोई रोल जरूर है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए मीडिएटर कोई रोल प्ले कर रहे हैं। ये 2 टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस और कॉल्स इस चीज को कंफर्म कर रही हैं। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि वो ये कह रहे हैं कि पीस एफर्ट है, वरना तो वो गए हैं, इसको पीस एफर्ट ना भी कहें, वो गए एक मुल्क के विजिट पर, तो उसको विजिट कहा जाए, चले हिस्टोरिक विजिट के वो इतने अरसे के बाद गए, लेकिन उन्होंने कहा पीस एफर्ट। इससे पता चलता है, ठीक है, कि कुछ ना कुछ है बीच में। दोनों कंट्रीज रशिया एंड यूक्रेन एक ही लीडर और एक ही कंट्री को सुनते हैं और उनसे बात करते हैं, बुरी भली भी सुन लेते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन नरेंद्र मोदी की बुरी भली भी सुन लेते हैं, कुछ चुप रहते हैं। वो जब कहते हैं कि ये आप तुम ठीक नहीं कर रहे तो वो चुप रहते हैं, नहीं इतना ज्यादा वो करते। लोग ये कह रहे थे पाकिस्तान में, देखे ना, बस इतना बस 2 दिन थे चांदनी के और फिर अंधेरी रात। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता। इंडिया जितनी बड़ी एक पावर बन चुका है, उसके बिजनेस से पूरी दुनिया के कंट्रीज को फायदा है। अमेरिका भी बहुत ज्यादा बेनिफिट उससे उठाता है, और भी बहुत सारे एग्रीमेंट्स और सब चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये रिलेशंस खराब नहीं, ये खराब कर ले। क्यों करेगा कोई कंट्री ऐसे कंट्री के साथ अपने रिलेशंस खराब के, जिससे इतने जो हैं वो आप बिजनेस कर रहे हैं, एग्रीमेंट्स कर रहे हैं? क्यों आप अपने एग्रीमेंट्स बिजनेस तोड़ेंगे? आप कहेंगे भाई ठीक है हमारा अच्छा है, और फिर आपकी बातचीत चलती है जिस तरीके से अभी भी उन्होंने बात करके यूक्रेन के वाले से बात की। अगर ताल्लुकात खराब हो तो वो ऐसा नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। और आपने को याद होगा कि जब ज़ेलेंस्की ने ये बार बार कहा कि नरेंद्र मोदी के पुतिन से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, वो जंग बंद करवा सकते हैं, कोई डायलॉग करा सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो इंडिया जो है उसको ये चीज़ें पिच की गई हैं। इंडिया को ये कहा गया है कि आप हमारी हेल्प करें। अगर इंडिया को ये ना कहा जाता तो इंडिया, जारी बात है, हाउ वाज इट दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन था? ठीक है, अब वो पुतिन साहब से जो जफ्फी डाली नरेंद्र मोदी ने, वो तो नरेंद्र मोदी के काम आ गई। ठीक है, वो काम इस तरह आ गई कि आज अमेरिका को, यूक्रेन को और बहुत सारे मुल्कों की उम्मीदें नरेंद्र मोदी से जाग पड़ी हैं।
ठीक है जी। और इंडिया का जो वज़ीर आज़म है, ये अमरीकी कहते हैं कि जी इंडिया का जो वज़ीर आज़म है वो मैसेंजर ऑफ पीस है। उसके पास मैसेज था पीस का कि ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट की जाए यूक्रेन की। जैसे कि इंडिया से ये कहा जाता था अफ़गानिस्तान की मत करो। आज मुझे ये भी मेरा ख़्याल है कि इंडिया से ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप यूक्रेन की भी मदद करें। अगर इन केस इफ द अमेरिकन्स हैव रिक्वेस्टेड इंडिया, इट मीन्स के अमेरिकन्स की अब मुश्किलात उनके लिए ज़्यादा हैं। दे आर नॉट कंफर्टेबल विद ऑल दैट व्हाट इज़ हैपनिंग। अब वो भी तंग आ गए होंगे, बहुत बड़ा तबका शायद वहाँ पे तंग आ गया होगा। अगर तो इंडियंस बैक चैनल पे चीज़ें चलाना चाहते हैं, लेकिन अगर तो वाकई अमन की कोशिश की जा रही है ना तमाम पावर से, तो इस सारे मसले को बहुत सीक्रेट रखा जाएगा। और अगर अमन की नई कोशिशें की जा रही तो फिर इसको हो सकता है ओपनली किया जाए। ठीक है, जस्ट इस सेंस में अब देखना यह है कि यूरोपियंस क्या कहते हैं कि मोदी साहब के रोल को वो एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते। ये भी एक क्वेश्चन है कि यूरोपियंस पूछ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो कि रशिया का बड़ा करीब पार्टनर है वो किसके हक में फैसला करेगा। या फिर ये है कि रशियंस ये समझते हैं कि यूरोपियंस ये समझते हैं कि यार जंग बंद हो। ये सारी की सारी जो सिचुएशन है ना, देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है। कोई वो जैसे कहते हैं अभी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन एक चीज़ की क्लैरिटी ज़रूर है कि नरेंद्र मोदी जो है वो सेंटर स्टेज ले गया, क्योंकि एक ही दिन में दोनों बड़ी ताकतों की लीडरशिप से बात करना और यूक्रेन के ऊपर ही बात करना, इसका मतलब है कि बैक चैनल पे कुछ चल रहा है। और आज भारत का कर्ज इतना बढ़ गया है कि जो बड़े बड़े यूरोपियन लीडर्स नहीं कर सकते वो भारत के लीडर कर सकते हैं। यूक्रेन वॉर पूरी दुनिया के लिए एक सरदर्द बनी हुई है और इसको जल्द से जल्द रुकवाना पूरी दुनिया की प्रायोरिटी पर है। और इसी वजह से लोग ऐसे नेता की तरफ देख रहे हैं, कोई ऐसे ग्लोबल लीडर की तरफ देख रहे हैं जो पुतिन से और यूक्रेन के ज़ेलेंस्की दोनों से बात कर सकें, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे लीडर हैं, बल्कि कोई ऐसा लीडर नहीं है दुनिया में जो दोनों से खुलकर बात कर सके और अपनी बात स्पष्ट रूप से रख सके। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऐसा नाम है जो दोनों से ही बहुत ही अच्छे रिलेशंस शेयर करते हैं और दोनों को ही एक टेबल पर ला सकते हैं। इसके बाद पूरी दुनिया भर में ये न्यूज़ बन रही है कि अगर मोदी चाहे तो ये वॉर रुकवा सकते हैं अपनी डिप्लोमेसी और अपनी जो मित्रता है दोनों लीडर्स के साथ, उसके दम पर। और इस बात से ये भी पता चलता है कि भारत का कद आज पूरी दुनिया में कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। भारत एक अकेला ऐसा देश है जो बड़ी बड़ी कॉन्फ्लिक्ट्स में अपना सिर रखता है और अपनी बात मनवा सकता है। वो किसी के प्रेशर के अंडर नहीं आता, फिर वो चाहे अमेरिका हो, यूरोप हो या फिर चाइना। भारत वही करता है जो उसके नेशनल इंटरेस्ट को सूट करता है और इसी वजह से पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है कि भारत एक उभरती महाशक्ति है जो आने वाले दिनों में ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपना रोल प्ले करेगी।